क्राउडेड कैफ़े के अंदर, जो कि जैसे जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो उस कैफ़े के अंदर एक लड़की जो है कॉर्नर टेबल पे बैठी हुई थी। तो ना वो लाउड थी ना फ्लैशी, फिर भी जो है उसके आसपास सारे जो लोग हैं वो खींचे चले आ रहे थे। कोई उसे हंसा रहा था तो कोई अपनी कहानी सुना रहा था, और वो सिर्फ जो है आराम से बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं ये सब जो है दूर से बैठी हुई देख रही थी कि आखिर ये जो चीज़ है ये है क्या। अब ये कोई मैजिक है या फॉर्मूला, मैं यही बात सोच रही थी। और जब मुझे जवाब मिला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये जो काम था ये सिर्फ किसी चेहरे का या स्टाइल का काम नहीं था। ये था एक मिक्स, क्योंकि जो है स्पिरिचुअल एनर्जी और ह्यूमन साइकोलॉजी का मिक्स था। और सबसे जो है इंटरेस्टिंग बात कि आप भी जो है इस पावर को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कैसे। मैं आज आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल हैक बताऊंगी जो है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जो यूज़ करते हैं किसी को भी अपनी लत लगाने के लिए। और उस पर हम आएंगे वीडियो के आखिरी हिस्से में, तब तक थोड़ा सा सब्र रखिए। दरअसल स्पिरिचुअल हीलिंग वर्ल्ड में हम ये बात जो बोलते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल ऑरा है ये एक तरीके का मैग्नेट है। मतलब एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि इनविजिबल मैग्नेट है, जो कि दिखता नहीं है। साइकोलॉजी जो है ये बात कहती है कि आपका जो बिहेवियर है वो लोगों के दिमाग की जो रिवॉर्ड जो सिस्टम होता है उसको ट्रिगर करता है। और जब ये दोनों जो है अलाइन हो जाते हैं, मतलब आपका बिहेवियर और आपका जो ऑरा है, तो आप बिल्कुल जो है इररेसिस्टिबल बन जाओगे। मतलब आपको कोई भी जो है इंसान रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो है शहर का रश, सोशल मीडिया का जो है ओवरलोड है, और हमारे जो फेक जो कनेक्शंस हैं, दरअसल इन सभी जो तीनों चीज़ें हैं इन्होंने मिलके हमारे अंदर का जो नेचुरल चार्म है उसको ढक दिया। तो इससे होता क्या है, या तो हम जो है ओवर ट्राई करते हैं और या फिर जो है कम्प्लीटली गिव अप कर देते हैं। तो अब आप समझें कि आपने कभी ऐसे महसूस किया कि आपके अंदर जो है वार्मथ तो है, मतलब आपके अंदर आप जो है बहुत ही जो है अच्छा बिहेवियर सबके साथ में रखते हैं, लेकिन आपको जो है उस तरीके का रिप्लाई नहीं मिलता जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ जो है सवाल ये उठता है कि आखिर अगर हम लोग जो है मैग्नेटिक नहीं हैं तो फिर मैग्नेटिक पीपल होते कैसे। तो दरअसल जो है ये वो लोग होते हैं जो बिना ज़्यादा बोले, बिना जो है खुद को सेल्फ जो है प्रमोट किए, एक तरीके का जो है इमोशनल वैक्यूम जो है क्रिएट कर देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि उनके पास रहना ही एक तरीके का रिवॉर्ड है। लोग चाहते हैं कि उसकी अटेंशन मुझे मिले, और अगर मैं भी उसके साथ में जो है रहूँगा तो फिर मेरा भी जो है ऑरा बहुत ही जो है अच्छा हो जाएगा, और जिससे कि लोग बाग मुझे भी जो है जानेंगे। तो ऐसा जो है लोग बाग सोचते हैं। तो जब आप छोटे थे स्कूल में, तो आपने भी देखा होगा कि आपके जो है स्कूल में भी कोई ना कोई टीचर ऐसा रहा होगा कि जिसके आते ही जो है क्लास एकदम साइलेंट हो जाती थी, बिल्कुल चुप हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि उसकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ तो है, मतलब जिसके कारण जो है सारे बच्चे जो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और उनकी बातों को जो है सुनना चाहते हैं। तो आखिर वो क्या था। या फिर आपका कोई ऐसा भी जो है फ्रेंड हो सकता है जो आपके परिवार के जो है छोटे से छोटे अचीवमेंट को भी जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है, जेन्युइनली जो है वो दिल से जो आपके लिए खुश होता है। तो ऐसा एक जो है दोस्त आपका भी ज़रूर होगा, क्योंकि तभी तो आप जो है उससे आज तक कांटेक्ट में हैं। या फिर वो सेलिब्रिटी जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि वो आपके सामने ही जो है आपसे बात कर रहा हो। तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा फ्लैश हुआ होगा किसी इंसान का चेहरा, तो आपने देखा कि उनके साथ रहने का जो फील है वो ही दरअसल अलग होता है। ऐसे लोग जो है आपने बहुत ही देखे होंगे। लेकिन अब आप जो है ये बात सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है ऐसा क्या करें कि हम भी जो है उनके जैसे जो है बन जाएं, और लोग बाग हमें भी जो है उतना ही जाने पहचाने और हमसे भी जो है अट्रैक्ट। तो ऐसे ही जो है कुछ फेमस जो है प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपके सामने। तो इसके अंदर जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। तो दरअसल इंसान को जो है उसी चीज़ की कदर ज़्यादा होती है जो है काफ़ी रेयर होती है। जैसे कि अगर आप जो है हर रोज़ जो है किसी से मिलेंगे तो नेचुरली उस इंसान को आपकी जो है वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप किसी इंसान से जितना कम मिलेंगे उसको आपकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट। तो अगर आप जो है हर वक्त ही हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं तो उन इंसानों को आपकी जो है वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप जो है हर किसी के लिए जो है अवेलेबल होते हो तो लोग बाग जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और जब आप जो है कभी कभार जो है लोगों से बात करते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो, तो जहाँ पर आपको जो है 4 लोग पूछते थे तो वहाँ ये जो नंबर है वो 7 भी हो सकता है। और फिर वो जो है आपसे और भी जो है ज़्यादा पर्सनल फील करेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जो है डेली उनसे मिलोगे तो वो भी जो है आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप बताओ मुझे कि एक ऐसा दोस्त है जो कि हर पार्टी में जो है आपको मिलेगा वर्सेस वो दोस्त जो कि कभी कभी आता है।
तो दोनों में से जो है आपको कौन ज़्यादा स्पेशल लगेगा। तो इससे जो है सीधा सा ये रिजल्ट मिलता है कि आप अपने जो है ऑरा को प्रोटेक्ट करो और अपनी जो है आप इमोशनल एनर्जी हर जगह, मतलब हर फालतू जगह जो है स्पेंड मत करो। तो इसके अंदर जो है सेकंड पॉइंट आता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सोचते हैं कि लोग बाग हम पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं और ये बस सोच के हम अपने आप में मन ही मन खुश होते रहते हैं, लेकिन इससे ना तो कोई खुश होता है और ना ही अट्रैक्ट। हम अपने आप को दिखाने में या फिर अटेंशन फील करवाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन दरअसल सभी लोग जो है अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। मतलब कि आप अपने आप में जो है ऑथेंटिक बन सकते हैं बिना ओवर थिंकिंग के, जेन्युइन रहकर। आपने कपिल शर्मा शो तो देखा होगा, उसके अंदर जो कपिल शर्मा जी हैं वो कभी कभार जो है स्टेज पे थोड़ा सा कहीं पर जाके अटक जाते हैं और वही जो है ऑडियंस को चार्मिंग लगता है। लोग बाग उसी के ऊपर ठाके मार के हंसते हैं क्योंकि वो रियल है। तो आप अपने फ्लॉज को हाइड करना बंद करो क्योंकि वही आपको रियल ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है थर्ड पॉइंट आता है नेम मेमोरी टेक्निक। किसी का भी जो है नाम याद रखना और उसे यूज़ करना एक इंस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करता है। सोचो आप किसी से एक दो बारी मिले और फिर जो है काफ़ी लंबे समय के बाद आप उस इंसान से मिले और मिलते ही आप उसे उसके नाम से बुलाते हो, तो उसके लिए ये सरप्राइज एलिमेंट होगा क्योंकि किसी का भी नाम उसके लिए एक जो है बहुत ही स्वीट आइडेंटिटी होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक जिम ट्रेनर है और वो वहाँ पर आने वाले हर एक मेंबर का नाम याद रखता है, तो फिर लोग बाग क्या है उससे नेचुरली अटैच हो जाते हैं। समझे, ये जो है छोटी बातें लगती हैं लेकिन ये सीधा जो है दिल से कनेक्ट होती हैं। तो इसके अंदर जो है फोर्थ पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि आपने जो है किसी की भी हेल्प की, लेकिन उससे जो है बदले में आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि वो आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगा। बिना एक्सपेक्टेशन के छोटी हेल्प करना भी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फील क्रिएट करता है। जैसे कि सपोज आप किसी लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर जो है आपने किसी का बैग होल्ड कर लिया या फिर कहीं पे भी जो है पब्लिक प्लेस पे आपने किसी की भी हेल्प किया जिसको आप जानते भी नहीं हैं। तो ये क्या दिखने में तो हालांकि बहुत ही छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दरअसल ये बात कही जाती है कि जो भी जो है पॉजिटिव वाइब्स जो कि आप किसी इंसान को दे रहे हैं वो एम्पलीफाइड फॉर्म में वापस से आती हैं, क्योंकि ऐसा नेगेटिव वाइब्स के साथ भी होता है। अगर आप किसी को नेगेटिव वाइब देंगे तो वो भी वापस आएगी और आप किसी को पॉजिटिव वाइब देंगे तो वो भी जो है वापस आएगी। तो इसके अंदर जो है फिफ्थ पॉइंट है कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग। तो होता क्या है कि लोग बाग जो है फैक्ट्स को भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी उसी चीज़ को जो है कहानी के रूप में अगर बताता है तो वो उसको याद रखते हैं। तो आप लोगों ने भी जो देखा होगा कि आपकी फैमिली में या फिर कहीं पे भी कोई ऐसा इंसान होगा जो कि जब भी अपनी बातों को बताता है तो वो जो है एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताता है, और अगर उसे बीच बीच में कोई एग्जाम्पल भी देना है तो उसको भी जो है वो स्टोरी के फॉर्म में बताता है। खासकर अगर आप जो है अपने किसी बड़े जो है बूढ़े जो है फैमिली मेम्बर के पास में बैठे हैं, मतलब जो भी आपके वृद्ध लोग हैं, तो उनके साथ में अगर बैठे हैं तो आपके साथ में ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा कि वो हर चीज़ को जो है कहानी के फॉर्म में आपको बता रहे होते हैं। तो अब इससे जो है होता क्या है कि आप उनकी बातों में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आपको ऐसा मन करता है कि वो और भी जो है बातें आपको बताते रहें और आप वहीं बैठे बैठे जो है सुनते रहो। तो आपको भी तो अपना ऑरा कुछ इसी तरीके का बनाना है कि लोग बाग जो है आपकी बातों को सुनने के लिए तरसें। अब एक फ्रेंड जो है एक कहानी शेयर करे कि कैसे आपने उसकी हेल्प की, तो वो जो ट्रस्ट है वो डायरेक्ट बोलने से ज़्यादा इफेक्टिव और डीप होता है। तो हर इंसान के अंदर क्या है, 3 जो बेसिक नीड्स होती हैं, एक तो बिलोंगिंग, एक रिकॉग्निशन और एक सेफ्टी। तो जो लोग जो है लोग बागों को अट्रैक्ट करते हैं वो ये जो तीनों जो बेसिक नीड्स हैं इनको टच करते हैं, वो भी बिना मैनिपुलेट किए लोगों को। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है बिलोंगिंग, तो उसका मतलब क्या है कि अपनेपन का एहसास। अब आप एक बात सोच के देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक ऑफिस के अंदर जो है एक सीनियर एम्प्लॉय है, तो वो क्या करता है कि हर जो नया एम्प्लॉय जो आया है ऑफिस के अंदर उसको जो इंट्रोड्यूस कराने के लिए कैंटीन ले जाता है। तो ऐसा करने से होता क्या है कि वो जो नया जो मेंबर है उसको ऐसा लगता है कि मैं इस जगह फिट हो सकता हूँ। तो आप समझे कि इसको कहते हैं बिलोंगिंग। ये जो है एक सिंपल जेस्चर है, लेकिन इसके थ्रू हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं इस जगह जो है फिट हो सकता हूँ और एक अपनेपन का जो है एहसास होता है। तो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है कि मेरी कद्र है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सोच के देखिए कि आप किसी जो है लोकल कैफ़े पे गए हैं और उसका जो ओनर है वो जो है आपके लिए आपकी जो फेवरेट कॉफ़ी है वो ऑर्डर करवाता है और वो भी आपसे बिना पूछे, तो आपको कैसा फील होगा?
ऐसा लगता है जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, फिर जैसे वो एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप की ही बात क्यों ना हो। तो इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है सेफ्टी, कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ। अब जो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है समझाऊंगी कि आप सोच के देखिए कि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसके सामने आप कुछ भी जो है बात बोल देते हो, वो भी बिना सोचे समझे, और आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इंसान मुझे जज करने वाला है। तो उस जगह आपको जो है सेफ्टी का एहसास होगा कि मैं यहाँ अगर कोई गलती भी कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मुझे यहाँ कोई जज नहीं करने वाला। तो उस इंसान के साथ में आप जो है नेचुरली सेफ फील करोगे और आप उस इंसान के साथ में रहना चाहोगे। तो ये सिर्फ जो है टेक्निक नहीं है, ये एक तरीके की एम्पैथी की आर्ट है। अब जो है कुछ ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनके थ्रू आप भी जो है अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है कि एनर्जी क्लेंस डेली। तो आपको जो है रेकी या फिर जो मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है डेली। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है सेलेक्टिव एबिलिटी। अब जो सेलेक्टिव एबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो है स्कार्सिटी प्रिंसिपल का यूज़ करो। स्कार्सिटी प्रिंसिपल जो कि मैंने अभी बताया था, उसके अंदर क्या है ये कि आप हर इंसान को ज़्यादा जो है अवेलेबल मत हो, मतलब आप अपनी भी जो है वैल्यू बना के रखिए, आप हर इंसान के लिए बिल्कुल जो है अवेलेबल ना रहिए। तो इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो है जेन्युइन लिसनिंग। अब जेन्युइन लिसनिंग के अंदर क्या आता है कि आप जब भी किसी की बात सुन रहे हैं तो आप उसको केवल इसलिए ना सुनिए, केवल दिखावे के लिए ना सुनिए, मतलब आपको उस इंसान की बात सही में सुननी है और गहराई से सुननी है। तो इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो है माइक्रो काइंडनेस। अब माइक्रो जो है काइंडनेस का मतलब क्या है कि आपको छोटे छोटे लेकिन जो है पॉजिटिव एक्शंस आपको लेने, छोटे मगर पॉजिटिव एक्शंस, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो है किसी भी स्ट्रेंजर की जो है हेल्प की और वो भी जो है बिना उसके बदले में रिटर्न में कुछ भी उम्मीद करे, तो वो जो है छोटे और पॉजिटिव एक्शंस हैं आपके लिए। तो इसके अंदर जो है फिफ्थ पॉइंट आता है कि मेमोरेबल मोमेंट्स, कि जो है किसी भी इंसान का जो है नाम याद रखना। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट देना, कि आपको जो है किसी भी इंसान को जो है कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब अच्छा ही जो है कॉम्प्लीमेंट आपको देना है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि छोटी जो है पर्सनल स्टोरी। तो ये जो सभी जो है बातें मैंने आपको बताई, ये जो है केवल टिप्स नहीं है, ये सभी जो हैबिट्स हैं ये आपके ऑरा को बिल्कुल जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो है मैंने आपको कैफ़े वाली लड़की की जो स्टोरी सुनाई थी, आपको याद होगा कि कैफ़े वाली लड़की कौन थी। तो उसका जो है सबसे बड़ा सीक्रेट था वो था कंट्रोल मिस्ट्री। तो क्या ना, हर कन्वर्सेशन के बीच में वो कुछ ऐसा छुपा के रखती थी जो कि लोगों को वापस से उसके पास आने पे मजबूर कर देता था। एक तरीके का जो है अनआंसर्ड क्वेश्चन। साइकोलॉजी में जो है इसको बोला जाता है ज़िगार्निक इफेक्ट। तो लोग बाग जो है इनकम्प्लीट कहानी को या फिर जो है किसी भी इन्फो को ज़्यादा याद रखते हैं बजाय कि कंप्लीट के, और उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं दोबारा से उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप भी जो है कुछ ऐसा ही अपना सकते हैं कि एक तरीके की जो है कंट्रोल मिस्ट्री आप भी जो है रख सकते हैं। और ये जो है कोई फेक तरीके से नहीं होता, ये हर किसी की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन आप भी जो है इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो चार्म है ये आपका कोई मास्क नहीं है कि जिसको कि आप लगा लें। ये जो है ये है आपका जेन्युइनली हील्ड और जो है सेलेक्टेड इंटरेस्टेड सेल्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक जो है मैग्नेटिक पर्सनालिटी गाइडेड मेडिटेशन जो है बनाऊं जो आपके ऑरा प्लस आपके साइकोलॉजी दोनों को अलाइन करें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं कि आई एम मैग्नेटिक। और हाँ, आने वाले टाइम में जो है मैं और भी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जो है वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप जो है इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर जो है मिस मत करिएगा। और अगर आपको मेरा ये जो भी वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है इस टॉपिक पे जो वीडियो सुनना है, तो आप जो है मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको वो कौन सा टॉपिक है जिस पे कि आप वीडियो चाहते हैं। तो मैं जो है ज़रूर उस वीडियो आपके जो है टॉपिक्स को सेलेक्ट करूँगी, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो आप जो है मुझे लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।